हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम और यहाँ पे मैं बीएलएड की बात करने वाला हूँ। बीएलएड जिसको कि बीटीसी कहा जाता है। तो अगर आप शिक्षक लाइन में हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप आसानी से बीएड कर सकते हैं। अगर आप शिक्षक लाइन में जाना चाहते हैं तो दो चीज़ की डिमांड होती है, या तो आपने बीटीसी कर रखा हो या तो आपने बीएड कर रखा हो। एक होता है आपका बीएलएड जो कि क्लास 12 के बाद ही हो जाता है, तो उसकी बात वो दूसरी है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड यानी कि बीटीसी या बीएड कर सकते हो। बीएड के एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट जा चुकी है। यहाँ पे जो बीटीसी की है उसकी एंट्रेंस डेट आ चुकी है। ठीक है, 2 साल के दोनों होते हैं, 4 सेमेस्टर के कोर्स होते हैं। ठीक है, तो 2 जून से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। नोटिफिकेशन 29 मई को आ गया था, जिसकी वीडियो मैंने कल बनाई थी, आपको चैनल पे दिया था। आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सारी डिटेल्स कैसे सिलेक्शन होता है, क्योंकि देखिए एग्जाम तो उसमें होता नहीं। बीएड में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। फीस लगती है आवेदन की, लेकिन सिर्फ मेरिट के बेस पे होता है। मेरिट कैसे बनाई जाती है, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे काउंसलिंग होती है, क्योंकि काउंसलिंग भी यहाँ पे होती है बीएड के तरीके। तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मैं। ठीक है, सब कुछ डिटेल एलिजिबिलिटी के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो डीएलएड है, जिसको बीटीसी कहते हैं। इसकी जो एज है ना, 18 से 35 साल के बीच में अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो पीटीसी करने के लिए। ठीक है, देखिए एलिजिबिलिटीज़ में क्या है कि जो 50% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। साथ ही साथ अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स पे भी काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए फीस की अगर हम बात करें, जनरल OBC और EWS की यहाँ पे 600 रुपये फीस लगती है, और SC ST की 400 रुपये, और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनकी 100 रुपये फीस लग जाती है। अब आगे बात कर लेते हैं जो डीएलएड बीटीसी होता है। रेगुलर कोर्स है, प्राइवेट कोर्स नहीं होता है, सिर्फ रेगुलर होता है। 2 वर्ष का 4 सेमेस्टर का होता है। फीस बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉलेज की, जैसे सरकारी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। देखिए सरकारी कॉलेज मिलेगा काउंसलिंग के माध्यम से। अगर आपकी मेरिट अच्छी बनती है तो आपको सरकारी मिलेगा, और सरकारी में जो फीस होती है 10,200 रुपये फीस होती है 1 साल की, 10,200 रुपये दूसरे साल की, मतलब पर ईयर 10,200, मतलब 20,400 रुपये लगने वाला है आपका 2 साल का बीटीसी करने में सरकारी कॉलेज से। प्राइवेट से अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपके 41,000 पर ईयर लगते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं 82,000 रुपये लग जाते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म्स के अलग से फीस आपको तो देना ही पड़ता है। ठीक है, ये सरकारी और प्राइवेट फीस की बात हो गई। अब देखिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि 1 वर्षीय और 2 वर्षीय स्नातक जिन्होंने भी किया है वो एलिजिबल नहीं है इसको देने के लिए, मतलब बीटीसी में आवेदन करने के लिए या काउंसलिंग कराने के लिए। ठीक है, देखिए संशोधन जो कि एक करेक्शन फॉर्म होता है, करेक्शन विंडो होती है, हर फॉर्म के लिए निकलता है, लेकिन बीटीसी में कोई करेक्शन विंडो संशोधन नहीं होगा। तो आप लोग जो भी डिटेल्स भरें काफ़ी ध्यानपूर्वक भरिए। 2 तारीख से जब फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके भी बताऊँगा कैसे फॉर्म भरा जाता है। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है। देखिए कई यहाँ पे पढ़ा हुआ कई स्टेप्स हैं, कुछ चीज़ें आपको दिखाने लायक हैं, तो मैं स्क्रीन पे आपको उसकी फोटो वगैरह दिखा दूंगा, तो आप उसको देखते चलिएगा। देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी फीस में होती है, फिर फी डिपॉजिट करेंगे 600 रुपये। साथ ही साथ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की डिटेल्स प्रतिशत में, अगर आपकी ग्रेड पॉइंट में है, CGPA में हो, तो उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना है। देखिए जानकारी एकदम जेन्युइन अपलोड करिएगा, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब वहाँ पे ये चीज़ मांगा जाएगा, देखा जाएगा, मैच कराया जाएगा। गलत पाए जाने पे आपको निकाल दिया जाएगा, और जो फीस वगैरह आपने जमा भी किया है वो भी नहीं मिलेगी आपको। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। तो प्रतिशत में करके ऑनलाइन ही सारी चीज़ें करनी है, ऑफलाइन नहीं करनी है, और इसकी एक प्रति मीन्स प्रिंट निकाल लेना है। इतना करने के बाद आपके इसी के आधार पर, योग के आधार पर जो है गुणांक का आगमन होगा, मीन्स की आगमन किया जाएगा इसका, करते हुए दशमलव के 2 अंक तक, दशमलव के 2 अंक तक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 50 मार्क्स लिया जाता है तो 50.02, 50.85 इस तरीके से नंबर्स तक लिए जाएंगे। कट ऑफ बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, और वही क्रम है, मतलब ज़्यादा से कम, जिसका ज़्यादा है उसका टॉप पे, जिसका कम है उसका नीचे से चला जाएगा। ठीक है, इसमें मेरिट लिस्ट बनती है और वही क्रम में। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, इसको यूपी प्रयागराज और NIC लखनऊ द्वारा इस चीज़ को तैयार किया जाता है, जो मेरिट लिस्ट होती है। तो जब सब कुछ भर देंगे आप, मेरिट लिस्ट बनेगी, किसके माध्यम से बनेगी मैंने आपको बताया। फिर देखिए यहाँ पे जो दूसरा पड़ाव आता है, मेरिट लिस्ट के स्थान पाने वाले कैंडिडेट्स और NIC लखनऊ द्वारा स्टेट रैंक बनेगी, जो चयन का आधार होगा। तो एक स्टेट रैंक बनाई जाएगी, जिससे जो है चयन किया जाएगा। फिर यहाँ पे पड़ाव आएगा एक, अब रैंक के अनुसार चॉइस फिल कर पाएंगे, जिसके चाहे जितना, मतलब कहने का ये है कि जैसे आपको रैंक मिल गई, अच्छी रैंक आपने मिल गई, फर्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, वहाँ पे एक आती है ना, कितने से इतने रैंक वाले फर्स्ट राउंड में करा सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई करिए, जितने चाहे कॉलेज आप चूज़ करिए, और वही क्रम में ही कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे आपकी मेरिट अच्छी है, आपने गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप क्लास के कॉलेज को ऊपर कर लीजिए, जो सबसे पहले आपको चाहिए वो ऊपर रखिए, फिर उसके बाद कौन सा आप ले सकते हैं। मान लीजिए ये नहीं मिला तो इसके बाद आप यहाँ जा सकते हो। ऐसे ऐसे प्रेफरेंस में करके आपको चलना है, तब जो है यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होती है। अगर मेरिट अच्छी है तो चांसेस है आपको जो सबसे टॉप वाला कॉलेज आपने चूज़ किया वो मिल जाएगा। अगर मेरिट थोड़ा सा कम है तो आपको निचला वाला भी कॉलेज चूज जो आपने किए हैं वो भी मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। देखिए दूसरा पड़ा होता है ना, कैंडिडेट्स की मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण हेतु आवंटित संस्था में जांच प्रवेश की कार्यवाही के लिए अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के लिए कैंडिडेट को 10,000 का भुगतान करना पड़ेगा। अब आपने देखा यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं मेरिट आपको मिल जाएगा, मेरिट के अनुसार सब कुछ कर देंगे। और आपको यहाँ पे जब सीट आवंटन हो जाएगी राउंड 1 काउंसलिंग में, तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर निकालना होता है, जैसे बीएड में भी होता है। तो अलॉटमेंट निकालने के लिए 10,000 रुपये जमा करना पड़ेगा आपको एडवांस में। देखिए फीस जो है ना, आपकी जो एक्चुअल फीस है, जो सालाना फीस होती है फर्स्ट ईयर की, उसमें मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट के लिए आपको 10,000 देना पड़ेगा अगर आपको सीट फिक्स करना है तो। ठीक है, तो वेबसाइट पे आपको ये चीज़ जमा करना होगा। जब सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा तब जाके आपका जो है प्रिंट निकलेगा। ठीक है, तब प्रिंट का ऑप्शन आपका खुलेगा और ये फीस को कॉलेज मैनेज हो जाएगा, जैसे हमने बताया। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि पेमेंट के बाद एडमिशन ना लेने पर या अभिलेखीय जो यहाँ पे विसंगत पाए जाने पर पैसा वापस नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स में कोई करेक्शन होती है या दिक्कत पाई जाती है, मैच नहीं हो रहा जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था ऑनलाइन के समय और अभी जो आप दिखा रहे हो, तब पैसा वापस नहीं होगा भाई साहब। दूसरी चीज़ यहाँ पे एडमिशन अगर आपने नहीं लिया तब भी यहाँ पे जो है आपके पेमेंट वापस नहीं होंगे। अगर आप अलॉटमेंट लेटर निकाल लिए और एडमिशन नहीं लिया तब भी वापस नहीं होंगे। दूसरी देखिए, एक बार सीट आवंटित होने पर दोबारा सेकंड राउंड में काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको सीट मिल गई है दोबारा नहीं करा पाएंगे। अगर सीट नहीं मिली है फर्स्ट राउंड में तब आप करा सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, फोटो, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, जाति प्रमाण पत्र है, आरक्षण पत्र है, कॉलेज फीस जो और कॉलेज फीस ड्राफ्ट द्वारा जमा कर संस्थान द्वारा लाक किया जाएगा। तो वही है जो फाइनली आपकी जो फीस बच रही है अलॉटमेंट लेटर के बाद, जिस कॉलेज में आप जाओगे वहाँ पर जो फीस बची है उसको ड्राफ्ट द्वारा जमा करिए, या कोई और माध्यम अगर है जमा करने का कर सकते हैं, तब कॉलेज वाले आपकी सीट को एकदम लॉक कर देंगे। ठीक है, तब जब लॉक हो जाएगी सीटें, तो जो सीटें रिक्त हैं उस पर सेकंड राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे चलेगी। देखिए आई होप मैंने यहाँ पे सारी जानकारी आपको दे दिया है जो यहाँ से बीटीसी से रिलेटेड थी, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे मेरिट बनेगी, कितनी फीस लगती है सरकारी प्राइवेट हर जगह, जो भी चीज़ें हैं मैंने सब कुछ बता दिया एलिजिबिलिटी के साथ साथ। तो 2 तारीख को जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा मैं आपको स्टेप वाइज सब कुछ बताऊँगा अभी, लेकिन अभी तक जो मैंने प्रोसेस बताया यही चीज़ आपको होता है। अगर इसमें कोई क्वेरीज या क्वेश्चन हैं या आपके पास कोई और दिक्कत आ रही है, कमेंट करके आप पूछिए, उसकी जानकारी जरूर आपको देंगे। ठीक है, ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो आप। टीचिंग रिलेटेड जितने भी अपडेट्स और वैकेंसीज हैं ना, इसी के माध्यम से मिलती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।